गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। महल में नौयान का मुखबर कौन है? बताओ मुझे, बताओ कारब है, बताओ, बोलो। अगली बारी तुम्हारी अर्तुरुल। अल्लाह आपको खुशियां अता करे, औलाद की खुशी नसीब हो और आपकी नस्ल परवान चढ़े। गुंदोगदू साहब जैसे बहादुर इंसान ने मेरी बेटी का इंतखाब किया, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि गोंजा गुल के लिए भी बहुत खुशकिस्मती की बात है। बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे। हमारे दरमियान कोई गद्दार है तांगुत, और उसी गद्दार ने कारा बे को अर्तुरुल के हवाले कर दिया। अर्तुरुल को मुझ तक वही पहुंचाएगा। वो इलाका जरखेज और गैर आबाद है। वक्त आ गया है कि अपना कबीला आप वहां मुंतकिल करें। हमारा मुस्तकबिल भी इस अंगूठी की तरह रोशन होगा। बाबा अर्तुरुल के गुण गाता है कबीला। वो उन्हें अपना निजात दहिंदा समझते हैं। गुंदोगदू और दूतकीन की लगाम जब तक हमारे हाथ में है, अर्तुरुल अपनी मर्जी से औताक में कुछ भी नहीं कर सकता। वक्त आ गया है, अपनी मुरादें पालेंगी हमारी औलादें। गोरकुत मरकर अपनी कब्र में चला जाएगा। सादतीन कोपेक ने यह मकतूब भेजा है मेरे लिए। मुझ पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है और हर तरह की हिमायत का यकीन भी दिलाया है। जल्द आने वाला है वो वक्त जब तमाम तुर्क कबाइल मेरे ताबे होने का अहद करेंगे। उसके बाद न सुल्तान अलाउद्दीन न अर्तुरुल की कोई चाल मुझे रोक पाएगी। वो शख्स किसी को अपने गुनाह भी बगैर फायदे के नहीं देता बाबा, आप जानते हैं। मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है और मुझे पता भी नहीं चला। सादतीन कोपेक और हम सिर्फ एक ही चीज के तलबगार हैं, अर्तुरुल की लाश।
आपने अपना खैमा अलग कर लिया, अच्छा किया बाजी। आपका वहां रहना मुनासिब भी नहीं था। जब मेरे शौहर और मेरी माँ के खेमे में कोई जगह नहीं रही तो मैं किसी और पे बोझ बनना नहीं चाहती गोगचे। उम्मीद करती हूं कि आप अपनी जबान को काबू में रखेंगी ताकि आप दो नए बसने वाले खैमों में फसाद का बाइस न बने। ये बात हम जान चुके हैं कि अर्तुरुल और उसके जंगजुओं के नापाक हाथ कहां कहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक कहा तुमने नोयान। हो सकता है कि वो हमारे अंदर तक पहुंच चुके हों। गद्दार कौन है? हमजा या फिर अब्दुल रहमान? पता तो चल ही जाएगा। हुक्म के मुताबिक हमने सबको मार दिया है नोयान। इसे यहां इसलिए ले आए हैं ताकि आप चाहें तो इससे कोई बात उगलवा सकें। हवा हो या फिर भेड़िए, परिंदे या कोई भी कीड़ा मकोड़ा, मुझे जो भी जानना होता है मेरे कान में सरगोशी कर जाते हैं। फजूल में इसे यहां लाने की जहमत की तुमने। तुम दोनों ने अपना फर्ज बखूबी पूरा किया है। अब जाओ, आराम करो। कुछ देर सो जाओ तुम लोग। कल रात मैं सुल्तान अलाउद्दीन के महल में मौजूद अपने जासूस से मिलूंगा, मेरा सबसे वफादार जासूस। कुर्तबाजी तक के तवील सफर में मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। रास्ते में हम मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे। तुम दोनों की वफादारी से बहुत मुतमईन हुआ हूं मैं। अपनी बहादुरी का लोहा भी मनवा चुके हो, क्यों ना किसी इलाके की कमान सौंप दी जाए तुम्हें। ठीक कहा ना तांगुत? बिल्कुल ठीक है नोयान।
अब जाओ तुम। खादमाएं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मुंतजिर हैं। कल सुबह ताजा दम होकर आना। हमारा सफर बहुत तवील होगा। देखते हैं इनमें से अर्तुरुल मुझे कौन ला कर देता है। अब्दुल गेली, क्या इन जमीनों पर दोबारा गुलाब खिल पाएंगे? परिंदे गुनगुनाएंगे? हमारे रेवड़, हमारे बच्चे क्या खुश हो पाएंगे दोबारा? जमीन की फरियाद कभी सुनी जाएगी? क्या मासूम दिलशाद होंगे? क्या तुर्क कबाइल मुत्तहिद हो पाएंगे कभी? यकीनन हम इत्तेहाद और अमान हासिल करके ही दम लेंगे अब्दुल गेली। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इंसाफ का परचम सर बुलंद होगा। जब तक हम चलते रहेंगे इंसाफ की राह पर, तब तक इंसानियत जिंदा रहेगी हम में। और इस मकसद के लिए हमें अपना अज़्म और यकीन जिंदा रखना होगा। अल्लाह बहादुरों का मददगार है। वालिदा, खैरियत तो है? क्या सोच रही हैं आप वालिदा? बेटा, मेरे पास तुम लोगों के अलावा और क्या है सोचने को? अल्लाह का शुक्र है कि हम सब बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र है बहुत। गुंजा कुल के साथ तुम्हारी शादी करीब है। अल्लाह तुम्हें दोनों जहान की तमाम खुशियां अता करे। सरदार के बेटे हो तुम। हर काम सोच समझ के करना तुम्हारा फर्ज है। देखो बेटा, सिलजान तुम्हारी ज़ौजा है और मेरी बेटी भी है। उससे गाफिल कभी ना होना तुम। दुरुस्त कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। लेकिन मैं क्या करूं वालिदा, बताइए। उससे उसका हाल चाल मालूम कर लो। उसे नजरअंदाज मत करो। जब वो तन्हा हो खेमे में, उसे उसके शौहर की मौजूदगी का एहसास दिलाओ। उसको भी और दूसरों को भी। जैसा आपका हुक्म।
ये सोने का वक्त नहीं है बमसी, चलो जल्दी करो, उठ जाओ। आराम कर रहा हूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? हटो, सोने दो मुझे। दुआन, क्यों तंग कर रहे हो इसे? हटाओ उसे। उठ गया ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अब तुम बच के दिखाओ, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। भागने की कोशिश नहीं करना, बच नहीं सकते तुम मुझसे। इधर आओ, भागते करो, इधर आओ, रुक जाओ। अब भाग क्यों रहे हो मुझसे? बहुत शौक था ना मुझे उठाने का। नो, मैं उठ गया। रुको, रुको, बाजू, रुको, बस एक बार मेरे हाथ आ जाओ। अब कहाँ जाओगे? आ गए हाथ में। अब भाग के दिखा दुआन। बमसी, ये मुझे क्या हो गया है बमसी मेरे भाई? मेरे अंदर एक आग सी लग गई है, अंदर शोले भड़क रहे हैं बमसी। तो मोहब्बत का पंछी तुम्हारे दिल में भी उतर गया। आज के बाद कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा तुम्हें। अब तुम्हारा क्या होगा दुआन? मौत खसबनाक घोड़े पर सवार सरपट हमारी तरफ भागी चली आ रही है। सरदार या उसकी बीवी बनने के कुछ ही फायदे हैं गोगचे। औताक को हमारा कब्रिस्तान नहीं, बल्कि तुम्हारे और तूतकिन के बच्चों का गहवारा होना चाहिए। ओस खानदान का ये घर तुर्कों की ताकत बनेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये याद रखना, जब तक तुम अपने शौहर के साथ हर मुश्किल में खड़ी रहोगी तब तक सब अच्छा होगा। तू तकिन अब मेरे लिए सब कुछ है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ उनके लिए। आयतुलन खातून, नई दुल्हन को कुछ कपड़े दिखाना चाहते हैं हम लोग। खुशामदीद बानो जिजैक। बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारी बहन कैसी है जिसकी शादी अशर से हुई थी? खुश है ना वो? दुआएं हैं आपकी। तवील सफर से आई हो, जाकर आराम कर लो, यहाँ तुम्हारी बहुत जरूरत है। सुना तो होगा तुमने, कायू ने यहाँ पनाह ले ली है। सुना है मैंने। इन जज्बाती तुर्कों के साथ इत्तेहाद करने की वजह से अब तुम्हारा काम और भी मुश्किल हो गया है।
या अल्लाह, मैं इस लड़की से कैसे बात करूं? सलजान खातून, कुछ काम है साहब? खैरियत तो है गुंदोक? तो चाहे हम दोनों के खेमे अलग ही क्यों ना हो, लेकिन वालिदा ने एहसास दिलाया है कि तुम अब भी मेरी बीवी हो। वो सही कहती हैं। गोंजा गुल से शादी करने के बावजूद मेरी ख्वाहिश यही होगी कि तुम भी मेरी बीवी बनकर रहो। और हां, अगर तुमने अपनी जबान को काबू में ना रखा तो मेरा यह फैसला बदल भी सकता है। क्या चाहती हो तुम? मैं सिर्फ गुंदोक्तू साहब के साथ पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो किसने रोका है तुम्हें? अगर तुम वो सब उन्हें दोगी जो मैं उन्हें नहीं दे सकी, तो तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। कोई तुम दोनों को अलग नहीं कर सकेगा। अगर तुमने अपनी जबान को काबू में ना रखा तो मेरा यह फैसला बदल भी सकता है, जो कि तुम्हारी मौजूदगी में नहीं हो सकता। चली जाओ यहां से गोंजा गुल, चली जाओ तुम यहां से। याद रखना, सिर्फ शादी तक बर्दाश्त कर सकूंगी तुम्हें। उसके बाद ना खैमे में ना ही अपने अतराफ में तुम्हारा साया चाहिए मुझे, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूं कि किस कदर साजिशी और घटिया औरत हो तुम सलजान खातून। बात सुनो मेरी, मैं तुम जैसों को अच्छी तरह जानती हूं। किसी घोड़े की उड़ती धूल की तरह हो तुम। पहली ही बारिश में कीचड़ बनकर मेरे जूतों को गंदा करोगी, मुझे उलझन में मुब्तला रखोगी जब तक मैं जूते धो न लूं, और फिर हमेशा के लिए भुलाती जाओगी। अपने रास्ते जाओ, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती मैं जानती हूं कि उस बुढ़िया को भी तुम नहीं मारा है। ये क्या कह रही हो तुम? जो हार तुमने उसे दिया था वो उसकी लाश के पास ही मिला था। उस बेचारी ने जब तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया तो तुमने उसे मार दिया। इस बात का सबूत वो हार है जो इस वक्त मेरे पास है। सिर्फ गुंदोक्तू साहब को शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैं अब तक खामोश थी, लेकिन याद रखना, अब अगर कोई भी गलती की तुमने तो गुंदोक्तू साहब, कोरकुत साहब और हाइमा खानम भी हकीकत जान जाएंगे। जिरगे में तुम्हें फांसी दिलवा सकती हूँ सलजान, तो बेहतर है मुझसे और मेरी खुशियों से दूर रहिएगा। सिपाहियों,
गुंदोगदू भाई आ रहे हैं। मेरे बहादुरों, कैसे हो तुम सब? ठीक है भाई। मेरे एक तरफ काई कबीले के बहादुर जंगजू मौजूद हैं और दूसरी तरफ दो दुर्गा कबीले के जांबाज सिपाही। आप दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं, लेकिन मैं ये तकसीम आखिरी बार देख रहा हूं। कारा खानिद, गजनवी, ख्वारिज़मी और इराक के सल्जूक, ये सब के सब एक ही नस्ल से थे। इन सब के आबा व अजदाद एक ही थे। और फिर जानते हो क्या हुआ? वो सब एक रियासत बन गए। लेकिन जब रियासत कायम हो गई तो फिर भाई भाई का दुश्मन बन गया। जालिमों को, काफिरों को अपनी जमीनें दे डाली। बुरियत और बिल रियासत, जेंगिद और सलगोर, इन्होंने भी अपनी हुकूमतें बनाई, लेकिन वो उन्हें कायम न रख सके। हम एक ही नस्ल के लोग हैं और एक ही आबा उस्ताद की औलाद, तो रास्ता भी एक ही होना चाहिए कि मुत्तहिद हो जाएं। हम मुत्तहिद होना पड़ेगा हमें। इसी में हम सबकी कामयाबी है। ये बात सच है कि हम ओवोस कबाइल के दो शानदार, ताकतवर और अजीम कबीले हैं, लेकिन जब तक हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, हमारे तमाम सिपाही एक ही कबीले और एक ही फौज के जांबाज बनकर साथ लड़ेंगे। और आज के बाद से यहां दो कबाइल के सिपाही नहीं जमा होंगे, बल्कि ओस खानदान के जांबाज और बहादुर जंगजू, जो इस्लाम की खातिर लड़ने वाले गाजी या शहीद कहलाएंगे। मंगोलों के मुकाबले में हम शहादत के जज्बे के साथ खड़े होंगे। समझ गए सब सिपाही? शाबाश जवानों, तो मिटा दो ये दूरी। अल्लाह हमारी मंजिल आसान करे और जिहाद में कामयाबी अता करे। आमीन। गुंदोक तो अच्छा सिपा सलार है, लेकिन तुम भी उतने ही अच्छे सिपा सलार हो। अपना दिल छोटा मत करो। अगर वो काई कबीले की उम्मीद है तो तुम दो दुर्गा कबीले की उम्मीद हो। हर चीज की एक कीमत होती है गुमश्तकिन साहब। मैंने भी अपनी जिद की कीमत चुकाई। दुआन कहाँ है?
माफी चाहता हूं भाई। क्या बात है तुआन, इतनी देर क्यों हुई? भाई, इश्क किसी को निकम्मा बनाता है, किसी को होशियार। इसे निकम्मा बना दिया। दोबारा ऐसा ना हो। दोबारा नहीं होगा भाई। सिपाहियों, तू तकिन भाई सेहतियाब होकर हमारे दरमियान आ चुके हैं। तू तकिन भाई के लिए, गुंदोगदू भाई के लिए, गुंदोगदू भाई जिंदाबाद, तू तकिन भाई जिंदाबाद, तू तकिन भाई जिंदाबाद, गुंदोगदू भाई जिंदाबाद, गुंदोगदू भाई जिंदाबाद, तू तकिन भाई जिंदाबाद, तू तकिन भाई जिंदाबाद, गुंदोगदू भाई जिंदाबाद, गुंदोगदू भाई जिंदाबाद, तू तकिन भाई जिंदाबाद, तू तकिन भाई जिंदाबाद, गुंदोगदू भाई जिंदाबाद, गुंदोगदू भाई जिंदाबाद। ये तो बहुत खूबसूरत है। ये तुम पर बहुत सजेगा गोकचे खातून। इस पर सब कुछ अच्छा लगता है। माशाअल्लाह बहुत प्यारी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या तू तक इनको पसंद आएगा? हाँ तो लड़कियों, जरा बताओ दूल्हा दुल्हन से क्या कहता है? खनकते जेवर में चमक रही है, दमक रही है। जमीन पे कदम रखे तो जमीन भी नाज करे। वो और क्या कहता है? उसके रुखसार इतने खूबसूरत और नाजुक है जैसे कोई गुलाब का फूल। और क्या कहता है? उसके हुस्न के आगे तो चांद तारे भी मान पड़ जाएं। झील जैसी आंखों में हर कोई डूबना चाहे। जुल्फे उसकी ऐसी जैसे काली घटाएं। तो चलिए इस जमीन पे बसाते हैं एक नया जहां, जो बन जाए ओस खानदान की शान। सलजान, सलजान, बेटी तुम ठीक हो? अपने प्यारों को खुशबाश हंसता मुस्कुराता देख रही हूँ। अल्लाह से और क्या चाह सकती हूँ मैं? अभी तो अपनी प्यारी बहन और अपने शौहर की शादी देखना है मुझे।
खानों के खान ओयदे खान, आपके हुक्म के मुताबिक नोयान के हर कदम पर कड़ी नजर रखी हुई है मैंने। अर्तुरुल के सामने बिल्कुल बेबस हो चुका है वो। ऐसा चलता रहा तो अर्ज़े रूम पार करना हमारी फौज के लिए नामुमकिन हो जाएगा। आपको जो जरूरी इक़दामात लेने होंगे वो मैं लिख दूंगा। तांगुत। तांगुत, तांगुत, क्या हुआ? तांगुत, हमजा तो मौजूद है लेकिन अब्दुल रहमान मौजूद नहीं। इसकी क्या कीमत है? 5 अशरफियाँ। बहुत ज्यादा है। आज तो मजा आ गया दुआन। ये कौन है? किसी काफिर की जासूसी कर रहे हो? तुम खामोश नहीं रह सकते। ये जिसको देख रहा है वो तो नजर आ ही रहा है बमसी। हाँ, अब मैं समझ चुका हूं भाई। यार दुआन, हम लोग हर वक्त काफिरों को हराने में लगे रहते हैं और तुम यहाँ इस एक लड़की से हार बैठे हो। बमसी, तुम तरबियत गा जाओ और अपने जैसा कोई तलाश करके उसे कुश्ती करो। और ये कितने का है? 4 अशरफियों में दे दूंगा। कुछ कम करे। आपको 3 अशरफियों में दे दूंगा बस। मेरे भाई, ये सब बातें छोड़ो। देखो वो यहाँ से जा रही है। तुम जल्दी जाओ और अपने दिल की बात बता दो। जाओ जाओ, किसका इंतजार कर रहे हो तुम? जाओ, जल्दी जाओ, जाओ, शाबाश। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। शुक्रिया बेटी। ये बहुत भारी है, लाए मैं आपकी मदद कर दूं। नहीं नहीं, मैं खुद ले जाऊंगी। शुक्रिया तुम्हारा, सहमत होगी तुम्हें। कोई मसला नहीं, मैं उठा लूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। अरे अरे क्या करे? मैं हूं ना, मैं ले जाऊंगी। मैंने आपसे कहा ना, आप मुझे दे दे। मैं आपको नहीं उठाने दूंगा। शुक्रिया तुम्हारी मदद का। मुझे माफ कर दे। तुमने तो कमाल कर दिया। किस बात पर हंस रहे हो? हम हंस थोड़ी रहे हैं भाई, हम तो खांस रहे हैं, खांस रहे हैं। लेकिन तुम्हारे साथ ही क्या हुआ? कबीले जाकर अर्तुरुल भाई को खबर दो। नोयान
सुल्तान के महल में मौजूद जासूस से मिलेगा। उनकी मुलाकात कुर्तबाजी में होगी। अर्तुरुल भाई ने हुक्म दिया है कि आपका काम खत्म हो चुका है अब्दुर्रहमान भाई। उस बदसात नोयान के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो गेतली? अर्तुरुल भाई को शक है कि नोयान को आपकी असलियत का इल्म हो चुका है। वो चाहते हैं आप वापस आ जाएं। जानता हूं मैं, अर्तुरुल भाई को फिक्र है मेरी, उनकी मोहब्बत है ये। लेकिन नोयान को मुझ पर शक नहीं, यकीन करो। अगर मैं वापस ना गया तो रियासत का और कबीले का गद्दार कैसे मिलेगा? और अगर भाई का खर्चा ठीक निकला फिर? इंसान को मौत से उसकी किस्मत बचाती है। अगर अल्लाह ने मौत लिख दी है तो इंसान नहीं बच सकता किसी सूरत। भाई को और मेरे साथियों को सलाम कहना। अब मुझे इजाजत दो। अल्लाह की अमान में रहो। अब्दुर्रहमान भाई, अब वक्त आ गया है आर्तुक भाई, नोयान पर हमला करने का। वक्त आ गया है कि हम सरदार से बात करके उन्हें इस फैसले पर राजी करें, ताकि दुनिया देख सके कि जब दो ओवोस कबाइल मिल जाएं, तो नोयान जैसा ताकतवर शैतान भी मिट्टी का ढेर साबित होता है। अर्तुरुल का और इसका सर मैं कबीले की औताक के सामने लटकाऊंगा। जब मेरे सिपाही अब्दुर्रहमान की जिंदगी खतरे में है तो उसे बचाने के लिए कोई कदम उठाना होगा हमें।